जय हिंद दोस्तों खुशखबरी है। पेंशन में 3% बढ़ोतरी के साथ पिछले 3 साल का एरियर भी मिलेगा और बिना केस के सभी पेंशनर्स को यह लागू है जो एलिजिबल हैं। और इसका आदेश भी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये आदेश है दोस्तों 20 फरवरी का आदेश है। इसके बारे में मैं आपको पूरा आगे जो आदेश है विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या संशोधन उसमें हुआ है, पहले क्या आदेश था। और दूसरी दोस्तों ये जो है ये है दोस्तों काल्पनिक, जो पेंशन में काल्पनिक वृद्धि होनी है पेंशनर्स की। काल्पनिक वृद्धि मतलब नोशनल इंक्रीमेंट। कुछ दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था नोशनल इंक्रीमेंट, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है तो उसको भी बताना आपको जरूरी है। और दोस्तों दूसरी बात, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है कई बाद में कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे लागू है कि नहीं है। सर मैं 2006 से पहले का रिटायर हूं, मैं 2006 के बाद का रिटायर हूं, मैं 16 के बाद से पहले इस महीने का रिटायरी हूं, क्या मुझे भी इंक्रीमेंट मिलेगा? मैं फैमिली पेंशनर्स हूं, मैं सर्विस पेंशनर्स हूं, हमें मिलेगा? सारे डाउट दूर हो जाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों अगर नहीं समझ पाएगा कोई तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समझा पाएगा कभी, ठीक है। इसलिए समझने के लिए वीडियो जरूर देख लेना, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो नोशनल इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। इससे पहले जो आदेश हुआ था दोस्तों उसमें यह हुआ था कि 2023 से आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, जो 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को भी लागू किया गया, चाहे उन्होंने केस किए चाहे नहीं किए। आदेश अभी आपको मैं दिखा दूंगा। 3 साल का एरियर का आदेश भी दोस्तों अब पहले नहीं दिया गया था लेकिन अब दे दिया गया है। तो जजमेंट की कॉपी में थोड़ा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है, डाउट दूर होना जरूरी है कि क्या आपको लागू है या नहीं है। आप इस चीज को क्लियर समझ लीजिए दोस्तों। ये प्रेजेंटेशन स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, कभी जीवन में आपके किसी भी प्रकार का नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के डाउट ना रहे। मैंने इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी पोस्ट 2016 रिटायरी, यानी कि 2016 के बाद रिटायरी हुए हैं 7वें पे कमीशन लागू होने के बाद। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों पोस्ट 2006 से लेकर प्री 2016, यानी कि 6वें पे कमीशन लागू होने पर और 7वें पे कमीशन से पहले जो भी रिटायरी हुए हैं उनके लिए है दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी है दोस्तों प्री 2006, यानी कि 2006 से पहले के जो रिटायरी हैं उनके लिए तीसरी कैटेगरी यहां पर बनाई गई है। अच्छा जी, अब इसको समझना होगा कि जो 2016 के बाद रिटायरी हुए हैं उनको किस किस को लागू है। देखिए, जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं, रिटायर या फिर डिस्चार्ज आप कुछ भी समझ लीजिए, अगर वो 30 जून को रिटायर हुए हैं या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं और उनकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट की सर्विस के दौरान जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट, आपको पता ना कि 1 साल के बाद पेंशन में 3% की, वो सैलरी में 3% की वृद्धि हो जाती है, एक इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो अगर 30 जून को रिटायर हुए हैं और 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लगना होता था, लेकिन क्योंकि 30 जून को रिटायर हो जाते थे 1 जुलाई का फायदा नहीं मिल पाता था, पूरी साल तो उन्होंने सर्विस करी, इंक्रीमेंट के मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो ऐसे में इनको लागू कर दिया गया है। दूसरा, जो 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं और 1 जनवरी को उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट थी लेकिन उनको नहीं मिला, तो उनके लिए भी दोस्तों लागू है नोशनल इंक्रीमेंट। यह आदेश उनके लिए भी लागू है। अब देखिए इसमें क्या है, कई लोगों को डाउट रहता है कि सर मैं 30 जून को रिटायर हुआ था, क्या मुझे मिलेगा? देखिए 30 जून को रिटायर हुए आप, लेकिन आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट पड़ रही है जनवरी को, आप 6 महीने पहले ऑलरेडी इंक्रीमेंट ले चुके हैं, ठीक है ना, तो आपको लागू नहीं है, ध्यान रखना। 31 दिसंबर को आप रिटायर हो रहे हैं, ऑलरेडी आपका 1 जुलाई को लगा हुआ, जो आपकी इंक्रीमेंट डेट है कि जुलाई में लगता है, तब भी आपको नहीं मिलेगा। होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे जो 2016 के बाद रिटायर आए हैं। दूसरा है, अब कैसे जानना है कि कब आपका इंक्रीमेंट लगता है, मैं आपको आगे बता दूंगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा दोस्तों, चिंता मत करें, ठीक है। अब दूसरा है पहले पोस्ट 2006 के, जो 2006 से और प्री 2016 तक के, यानी कि 6वें पे कमीशन में आपको बता ही चुका हूं। इसमें क्या हुआ, अब आप बोल रहे हैं ये डेटें अलग अलग क्यों हुई, पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, क्योंकि जो 2006 से है वो केवल 30 जून को आने वाले रिटायरी, केवल 30 जून को आने वाले रिटायरी, उनका इंक्रीमेंट लगता था 1 जुलाई, 30 जून को मतलब 6 के बाद, ठीक है, 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लगता था। और ये एप्लीकेबल टू ऑल है दोस्तों, सभी पेंशनर्स के लिए लागू है जो 30 जून को आए हैं। अब आप सोच रहे हैं इसमें तो आपने कंडीशन बता दी, लेकिन इसमें कोई कंडीशन क्यों नहीं है?
इसमें सभी पेंशनर्स के लिए क्यों है? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब 6वां पे कमीशन लागू हुआ था ना दोस्तों, तो उस समय सबकी इंक्रीमेंट की डेट, सभी जो भी सर्विस में थे केंद्रीय कर्मचारी, उनकी जो इंक्रीमेंट की डेट थी वो सबकी 1 जुलाई कर दी गई थी। मतलब चाहे कोई भी हो, कोई फरवरी मार्च पहले दिन की लगती थी, तो उस हिसाब से सभी की 1 जुलाई को कर दी गई थी, तो 1 ही जुलाई को हो गया था सभी का। तो ऐसे में अगर कोई 30 जून को आ जाता था तो ये तो क्लियर है कि 1 जुलाई को उनको मिलना ही मिलना था, लेकिन नहीं मिला, तो उनको इसलिए ऐसे सभी पेंशनर्स को लागू है जो 30 जून को आए हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्यों नहीं था? क्योंकि 7वें पे कमीशन में चेंज कर दिया गया था नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट का फॉर्मूला। इसमें कर दिया गया था एक ही, केवल 1 जुलाई, लेकिन 7वें पे कमीशन में 2 डेट नेक्स्ट इंक्रीमेंट की कर दी गई थी। और वो किसके लिए की गई थी दोस्तों? जो भी बेनिफिशियल हो, जो सर्विस में रहते हैं, उनको किसी भी डेट में अगर फायदा हो रहा हो तो उनके नजदीकी डेट को उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट कर दिया गया, ताकि उनको नुकसान ना हो, मतलब उनके फायदे के लिए ही किया गया, इसलिए 2 डेट कर दी गई। आप, आई होप कि ये 2 चीजें आप समझ गए होंगे कि पोस्ट 2016 और पोस्ट 2006 कि इनमें से किन किन को लागू है, किस किस कंडीशन को में लागू है। अब तीसरे की बात करेंगे, प्री 2006। प्री 2006 के रिटायरी के लिए मैं दोस्तों थोड़ा आपको और ज्यादा क्लियर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप यह समझ लेना कि ये जो आपके डाउट होंगे कि हमें कैसा पता लगा कि हमारा नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट कैसे है, तो दोस्तों आपके पास होंगी आपकी पड़ी हुई ये क्वार्टरली सीट आती थी पहले, है ना। ये देखो इस प्रकार से मैंने भी रखी हुई है संभाल के, ये देखिए इतनी सारी, ये देखिए ऐसे इतनी ये वाली आती थी, ठीक है, ये वाली ये सारी पड़ी हुई है, ठीक है। ये क्वार्टरली सीट आती थी, ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसमें दिखा दिया है खैर इसको, ठीक है। ये देखिए क्वार्टरली सीट में आपको खुद दिखाई देगा, पहले क्वार्टरली सीट ही आती थी, ये देख रहे हैं आप, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 जुलाई 2012, यानी कि जुलाई को इनका इंक्रीमेंट लगना है हर साल, ठीक है। और ये 2009 की है, 2006 के बाद की बात है, इसलिए जो है इनका जुलाई में शुरू हो गया था, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं। लेकिन जिनका दोस्तों 2016 के बाद में होगा, किसी का 1 जनवरी भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो 16 से पहले और 6 के बाद के हैं उनका तो 1 जुलाई ही होगा उनका, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, ये वाला आप तो सैलरी स्लिप आती है पूरा, जैसे ये व्हाइट वाली सैलरी स्लिप आती है बाद में, ठीक है, ऐसी वाली, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, या तो आप इसमें देखिए दिसंबर और जनवरी की सैलरी स्लिप, और या फिर जून या जुलाई की सैलरी स्लिप, उसमें आपको दिख जाएगा, या तो जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगा हुआ होगा 1 जुलाई 2014 यहाँ पे दिखा रहा है, या फिर 1 जनवरी यहाँ पर 1 जनवरी 2016 के बाद जो आए हैं तो 1 जनवरी भी उनका हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, अगर जैसे ये है 30 जुलाई 2014 को 1 जुलाई को इनका इंक्रीमेंट लग रहा था, ऐसे में अगर ये 30 जून को रिटायर होते हैं दोस्तों, तो इनको 1 जुलाई को नहीं मिल पाता था, जबकि सर्विस वो पूरी 1 साल करते थे, तो इनको भी दोस्तों फायदा हो जाएगा, मतलब ये एप्लीकेबल है, आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगला दोस्तों देखिए, ये प्री 2006 वालों के लिए मैंने ये बनाया है कि क्या रूल थे, पहले रूल मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्री 2006 के बारे में बताऊंगा कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है या नहीं है। देखिए दोस्तों, 2006 के बाद तो एक पार्टिकुलर डेट, पार्टिकुलर मंथ, पार्टिकुलर डेट दे दिया गया था कि इसमें सभी का इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन 2006 से पहले के रिटायरी का क्या होता था दोस्तों, जो उनका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट रहता था, ठीक है, उसमें अलग अलग महीने में रहता था। ऐसा नहीं रहता कि या तो फिर जून जुलाई को मिलेगा या जनवरी को, ऐसा कुछ नहीं रहता था। पहले क्या होता था दोस्तों, क्या ऐसे में इसको नुकसान है फायदा है, ये सारी चीजें कवर करूंगा। यह देखिए प्री 2006 के लिए इंक्रीमेंट रूल क्या था। देखिए इंक्रीमेंट रूल यह था दोस्तों, वो 30 जून 31 दिसंबर वाला नहीं था। पहले क्या होता था दोस्तों, डेट ऑफ अटेस्टेशन, आपने देखा, जैसे इन्होंने 12 फरवरी 2000 को अटेस्टेशन हुआ इनका, यानी कि इनका अस्थाई रैंक, जो सब्सेंट रैंक मिला इनको, वो 12 फरवरी को मिला इनका, ठीक है। तो इनकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट होती थी दोस्तों, ये देखिए डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 फरवरी हो जाएगी इनकी, यानी कि 12 फरवरी को सब्सेंट रैंक पर आए, और नेक्स्ट जब इनकी वो लगेगी इंक्रीमेंट, वो लगेगी इनकी 1 फरवरी को, 1 फरवरी को इनकी लग जाएगी। तो हर 1 फरवरी को इनकी लगती रहती थी, जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं। तो पहले ही अगर आपने 28 फरवरी को भी लिया होता, कसम परेड होती है, सब्सेंट रैंक पे आ जाते, तो फिर भी आपका 1 फरवरी, 1 महीने पहले इंक्रीमेंट हो जाता, 11 महीने में।
तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए 1 साल वाला रूल जो था उससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे 2006 के बाद इनको नुकसान हो रहा था, किसको नुकसान हो रहा था? 30 जून को इनका 1 जुलाई को इनका इंक्रीमेंट लगना था, लेकिन 30 जून को ये रिटायरी हो गए। तो पूरा 1 साल तो नौकरी किया, लेकिन एक दिन की वजह से इनको नहीं मिल पाया था। लेकिन जो 2006 से पहले के हैं उनका सिस्टम ही कुछ अलग था इंक्रीमेंट का। उनका सब्सेंट रैंक से जिस दिन वो सब्सेंट रैंक अस्थायी रैंक पे आते थे उस महीने की पहली तारीख को ही उनका इंक्रीमेंट लग जाता था। इसलिए दोस्तों 2006 से पहले जो भी रिटायरियां हैं, कभी भी आए हैं दोस्तों, इस इंक्रीमेंट की वजह से इस हिसाब से उनको नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि चाहे 1 महीने पहले ही लग जाएगा उनकी इंक्रीमेंट, 11 महीने 10 दिन 15 दिन 25 दिन जितने दिन भी पहले लगे, लेकिन जरूर लग जाएगा। लेकिन ऐसा नुकसान नहीं होगा दोस्तों जैसा कि 2006 के बाद वालों को हो रहा था। इसलिए 2006 से पहले के रिटायरीज को, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हैं, उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू नहीं है और ना ही हो सकता है। आप लोग ऐसा नहीं कोई आपको बता रहा है कि आप भी केस कर दीजिए नोशनल इंक्रीमेंट के लिए, आपको भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं और आप समझ भी गए होंगे कि 6 से पहले वालों को क्यों नहीं लागू, ठीक है ना। अब आप ऐसे मत बोलना मैं इस दिन का रिटायरी हूं, ये रिटायरी हूं। कईयों को कड़वी लगेगी बात दोस्तों, मुझे पता सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, लेकिन इतनी कड़वी भी नहीं है कि आपको लग जाए, केवल इसलिए लग जाए कि मेरी नहीं बढ़ रही बस, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको इसका जस्टिफिकेशन दे दिया कि आपका जो भी है, ठीक है ना। बाकी समझ आपकी है। अब देखिए दोस्तों, यह है वो ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। वी हैड पास द फॉलोइंग, जो 20 फरवरी की बात है, मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। पास द फॉलोइंग इंटरिम ऑर्डर डेट, इन्होंने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2024 को एक आदेश पारित किया था नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। ये 4 पॉइंट इसमें दिए थे दोस्तों, ये चारों के चारों पॉइंट इसमें दिए थे। और जो चौथा पॉइंट है दोस्तों डी, इसमें अमेंडमेंट भी कर दिया गया है, ठीक है ना। एबीसीडी को तो बरकरार रखा है, एबीसी को, डी में जो है मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब क्या किया गया है हिंदी में बताता हूं आपको, क्योंकि अंग्रेजी में उतना जो है नहीं समझा पाऊंगा आपको, है ना। थोड़ा हिंदी वाला करके दे देता हूं। ये देखिए, हमने दिनांक 6 सितंबर को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया था। अब देखिए पहले आदेश क्या पारित किया था। थोड़ा दोस्तों मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, समझाने में जरा बच्चों की तरह मैं कभी कभी समझाना शुरू कर देता हूं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा लंबी हो जाती हैं, पर कोई बात नहीं। जो ज्यादा समझदार हैं वो निकल सकते हैं और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ सकते हैं, ठीक है। पहला यानी कि दिनांक 11 अप्रैल 2023 का निर्णय जिस तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा। तो 11 अप्रैल 2023 का जो निर्णय है, इन्होंने बोला है कि तीसरे पक्ष के मामले में, तीसरा पक्ष थर्ड पार्टी किसको कहते हैं आप समझ गए हो दोस्तों, जो पिटिशनर नहीं थे। देखिए कोर्ट में जो जाते हैं पिटिशनर के लिए तो होता ही है, जो जिन्होंने आवेदन किया होता है, जो केस करते हैं कि भाई उनके लिए लागू। लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब यहां पर साफ है, जिन्होंने केस नहीं किया है, तो उनके लिए भी नोशनल इंक्रीमेंट प्रभावी किया गया है इस आदेश में, ठीक है। कब से किया गया है? 11 अप्रैल 2023 का निर्णय। और इसको ध्यान में रखते हुए, एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1 मई 2023 को और उसके बाद देय होगी। यानी कि 1 मई, अगर आप 2016 में भी आए हैं, 15 में भी आए हैं, 14 में भी आए हैं, कभी भी आए हैं 2006 के बाद, ठीक है ना, आपने केस नहीं किया है, फिर भी आपको जो नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा है 1 मई 2023 से आपकी पेंशन बढ़ेगी, उससे पहले नहीं बढ़ेगी जिन्होंने केस नहीं किया है, ठीक है। अच्छा जी, 31 अप्रैल 23 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस आदेश में यह था कि जो 31 अप्रैल 23 से पहले आपको बढ़ी हुई पेंशन का, यानी कि जो नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना, उससे पहले का भुगतान नहीं होगा। एरियर वेरियर का कुछ नहीं, कि आप बोलोगे नहीं मैं तो 16 में आ गया था, मैं 15 में आ गया था, मुझे अभी तक का एरियर मिलना चाहिए, तो केस करना चाहिए था भैया। इसी चीज को तो कोर्ट ने कहा है, ठीक है। केस नहीं किया है, मिलेगा आपको, लेकिन आदेश की तिथि से मिलेगा, 1 मई 2023 के बाद से मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या था इसमें दोस्तों पॉइंट, जिन व्यक्तियों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं और सफल हुए हैं, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस जुडिकाटा के रूप में कार्य करेंगे और तदनुसार एक वेतन वृद्धि लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा। अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया कि 1 मई 23 को सबको लागू होगा, लेकिन इससे पहले भी दोस्तों अगर किसी ने केस किए होंगे और वहां पर उनको आदेश दिए गए होंगे कि भाई इनको 3 साल पहले से दे दो, 4 से दे दो, या जब से आए हैं तब से दे दो, किसी भी कोर्ट ने अगर ऐसा आदेश दिया है तो उनके लिए वो लागू रहेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो यह आदेश है, इस आदेश को नहीं काटेगा कि किसी के लिए आदेश ऑलरेडी दे दिया जा चुका है।
किसी को दे दिया जा चुका है तो वो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, इसकी वजह से उनको नुकसान नहीं होगा कि इस डेट पर ऐलान देना पड़ेगा। अगर पहले का आदेश किसी ने दिया है तो वो देंगे। तीसरा नंबर ग, ख में दिए गए निर्देश उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहां निर्णय अंतिम नहीं हुआ है तथा ऐसे मामले जहां अपील की गई या यदि दायर की गई तो अपीलीय न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया है। देखिए ख में दिए गए निर्देश उन मामलों में लागू नहीं, देखिए ये जो ख में आपको बताया ना जिसमें ऑलरेडी दिया जा चुका है, ऑर्डर दिया जा चुका है, तो इसमें रिस जुडिकाटा के रूप में कार्य करेंगे, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, वो उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर उनमें अभी तक कोई फैसला नहीं आया, किसी ने डाल रखे केस, तो ऐसे मामले जहां अपील की गई है, यदि दायर की गई है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया है, ठीक है ना, तो उसमें नहीं है, ये इनके लिए नहीं है जो ख वाले, जो अगर नहीं आया है, ठीक है। अब घ में देखिए दोस्तों पहले क्या था, अब क्या चेंजमेंट हुआ, यह देखना आप, ठीक है। अब कई कहते हैं ना दोस्तों कि यार हमने यार नोशनल इंक्रीमेंट के लिए हमने केस तो डाल दिया यार, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया सबके लिए, क्या हमें नुकसान तो नहीं है ना, हमने तो किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने दिए होंगे कोर्ट में, मुझे नहीं पता, किसी ने ज्यादा भी दिए होंगे, जैसा भी होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि क्या हमें नुकसान बस यहीं पर देख लीजिए दोस्तों, जो कोर्ट में गए हैं यहीं पे फायदा, जो कोर्ट में नहीं गए हैं उनको केवल इस तारीख से मिलेगा। और जो घ है दोस्तों, इसमें जो अमेंडमेंट है, पहले आप देख लीजिए पुराना क्या, यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने सिविल अपील संख्या का या किसी अन्य रिट याचिका में हस्तक्षेप अभियोजन के लिए कोई आवेदन दायर किया है और लाभकारी आदेश पारित किया गया है तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस माह से दे होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोजन के लिए आवेदन दायर किया गया था। इसमें पहले क्या था दोस्तों कि जिन्होंने भी कोर्ट केसेज किए थे, ठीक है ना, जो भी डाली थी रिट पिटिशन कहीं कोर्ट किसी भी कोर्ट में डाला था, तो उनको जो नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, कब से दिया जाएगा, जब से उन्होंने केस डाला है। देखिए जिन्होंने नहीं किया है, कोर्ट कुछ नहीं किया, उनके लिए तो लागू हुआ 1 मई 2023 से। जिन्होंने केस किया था उनके लिए कब से लागू, जब से उन्होंने केस डाला। दो चीज समझ गए आप, 1 और 2, जिन्होंने नहीं किया 23 से, और जिन्होंने किया उनको जब से उन्होंने केस फाइल किया। लेकिन इसमें जो घ नंबर है इसमें कर दिया गया है चेंज, अमेंडमेंट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने कई केसेस देखे होंगे कि पुराना भी एरियर की बात 2-3 साल का तो देते हैं ना, ये तो नियम में है, इसलिए इसमें थोड़ा बदली और कर दिया गया कि हम वर्तमान विविध आवेदनों का निवारण करने के लिए इच्छुक है, जिसमें निर्देश दिया गया कि आदेश ABC को अंतिम निर्देश माना जाएगा। ये फाइनल हो चुका है, ABC क ख ग फाइनल, ये अंतिम निर्देश है। हालांकि हमारा मानना है कि 6/9/24 के आदेश के खंड D में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें इन्होंने संशोधन किया है क्योंकि आवश्यकता लगी है। इसमें क्या संशोधन किया है, यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष हस्तक्षेप अभियोग ऋण याचिका मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किया है तो वह इस संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है। किसी ने जो है केस डाले हैं, रिट डाला है, अभियोग आप देख रही हैं कैट में, ठीक है, हाई कोर्ट में, कहीं पे भी, उच्च न्यायालय, इस न्यायालय में एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस माह से पूर्व के 3 वर्षों की अवधि के लिए देय होगी। अब देखिए दोस्तों, यही है जिन्होंने केस किया है, जिन्होंने केस किया है तो अब क्या है, वृद्धि उस माह से पूर्व के 3 मतलब पिछले 3 साल का भी एरियर उनको दिया जाएगा। तो ये है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, आपके पैसे खर्च वापस आ जाएंगे। भाई मेहनत की है आपने, आपका फायदा मिलना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो 3 वर्ष का एरियर भी मिलेगा जिन्होंने केस किया है। आप समझ गए बात को। अब इसमें एक और चीज है, देखिए दोस्तों, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि बकाया सहित कोई अतिरिक्त भुगतान पहले किया जा चुका है तो भुगतान की गई राशि, ऐसी राशि वसूल नहीं की जाएगी। अगर इन केस किसी को भुगतान किया जा चुका है, एरियर का कुछ भी भुगतान, तो ऐसे केसेज में उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। आप समझ गए दोस्तों। आई होप कि आपकी समझ में बारीकी से आया, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से, और बहुत लंबी वीडियो हो गई, मुझे नहीं पता कितने मिनट की हो गई, मैं कंटिन्यू बोल ही रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लेना दोस्तों, अन्य पेंशनर्स को भी भेज देना। और इसमें सभी हैं दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी लागू है यह, क्योंकि जो सर्विस में थे वो अगर इस जो मैंने आपको बताया इस डेट में आए होंगे, उनकी एग्रीमेंट लगती होगी, तो वो फैमिली पेंशनर्स को भी इफेक्ट करेगी। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो यही है इसकी पूरी कहानी दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।